हेलो फ्रेंड्स, मैं रतनपाल भारती और स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं 7वीं क्लास की हमारी एन एलियन हैंड नाम की इस किताब के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द टिनी टीचर्स। इस लेसन में हम आगे बढ़े हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने पास ये किताब जरूर रखें, इसे सामने खोलकर रखें, इसके साथ साथ एक नोटबुक रखें और एक पेन या पेंसिल अपने पास जरूर रखें। होगा ये कि हम इस लेसन की रीडिंग करते वक्त जो भी मीनिंग आपको बताएं और वो लगे आपको कि वो आपको आती नहीं है, वो आपके लिए हार्ड है, तो उस वर्ड की मीनिंग जरूर लिखें जिससे आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप होगी और इसके साथ साथ आप इस लेसन को अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। तो इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस लेसन की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। ये लेसन हमारा चींटियों के ऊपर आधारित है और चींटियां ऐसा जानवर हैं, चींटियां ऐसा कीट होती हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। क्या कुछ हम इनसे सीख सकते हैं, इनकी कौन कौन सी वैरायटी हैं, कौन कौन से तरह की चींटियां आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ ये कहाँ रहती हैं और इनके अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कॉमन हैं, जो सभी में आपस में मेल जोल बनाए रखती हैं, तो हम इस लेसन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन की शुरुआत जब हम करते हैं तो इसमें कुछ मुख्य पॉइंट दे रखे हैं। दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। दो चाहे सो वेरी स्मॉल, इतनी छोटी सी होती हैं ये, चाहे इतनी छोटी सी होती हैं ये, द एंट इज एन अनबिलीवेबल इंटेलिजेंट, चींटी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होती है। अनबिलीवेबल, जिस पर आप विश्वास ना करें, अविश्वसनीय तरीके से। इंटेलिजेंट, समझदार, ये अविश्वसनीय तरीके से समझदार होती हैं। एंड हार्ड वर्किंग, और कठोर परिश्रमी भी होती हैं। हार्ड वर्किंग, कठोर परिश्रमी। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक एंड रेड। अमंग द वेरियस काइंड्स, अमंग मध्य में, किसके मध्य में? वेरियस काइंड्स ऑफ इट, इसके जो विभिन्न प्रकार हैं, काइंड्स प्रकार है, वेरियस बहुत सारे, या विभिन्न, इसके विभिन्न जो प्रकार हैं उनमें कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड। अगर आप साधारणतया इनमें देखें तो सबसे साधारण इनमें काली और लाल चींटियां होती हैं। पॉइंट नंबर 3, एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। चींटियां ऐसी जगह रहना पसंद करती हैं जो आरामदायक हो, कंफर्टेबल, आरामदायक जगह पर रहना पसंद करती हैं। और जो इनके होम्स हैं, इनके घर हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? एंट हिल्स। इनके घरों को एंट हिल्स कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। आपने जो सबसे छोटा इंसेक्ट, कीट देखा है और जो सबसे ज्यादा समझदार है, उसका नाम बताइए। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, जो सबसे छोटा इंसेक्ट है, कीट है, उसका नाम बताइए। यू हैव सीन, जिसे आपने देखा है, हैव सीन देख रखा है, एंड
द वाइजेस्ट, और जो सबसे बुद्धिमान भी हो। इज इट द फ्लाई? इज इट द फ्लाई? क्या ये मक्खी है? फ्लाई मक्खी, क्या ये मक्खी है? नो, इट इज नॉट। नहीं, ये नहीं है। इज इट द मॉस्किटो? इज इट, क्या ये है मॉस्किटो? मच्छर, क्या ये कोई मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो। नहीं, मॉस्किटो यानी कि मच्छर भी नहीं। देन इट मस्ट बी द वॉर्न। तो ये हो सकता है वर्ण, पतंगा या जुगनू। क्या ये है? तो निश्चित रूप से ये जुगनू होना चाहिए। नो, नन ऑफ दिस, नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। इट इज द एंट, ये चींटियां होती हैं, ये चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाजेस्ट इंसेक्ट। द कॉमनेस्ट, साधारण से साधारण, सबसे साधारण। द स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटा। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमान। वाइजेस्ट, बुद्धिमान। इंसेक्ट, कीट, सबसे छोटा, सबसे साधारण, लेकिन सबसे बुद्धिमान। ये कीट, चींटी होती है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द स्टोरी ऑफ एन एंट, एक चींटी के जीवन की जो कहानी है, साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, लगती है असत्य सी। ये जो चींटियों की जीवन गाथा होती है, ये सिर्फ असत्य सी ही दिखाई देती है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स। बट द पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। बट लेकिन पीपल हैव केप्ट, लोगों ने पालतू बनाया, लोगों ने पालतू बनाया, एंट्स, चींटियों को, एज पेट्स, लोगों ने रखा चींटियों को एज पेट्स, उनके पालतू की तरह। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर, और उन्होंने उनका डेली, रोजाना का, बिहेवियर, बर्ताव, उनका रोजाना का बर्ताव, वॉच्ड, देखा, क्लोजली, नजदीक से, उन्होंने नजदीक से उनका बर्ताव, रोजाना का जीवन का जो बर्ताव है उनका, वो देखा। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। सो वी नो, इसलिए हम जान पाए। सो इसलिए वी नो, हम जान पाए। ए नंबर ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारे तथ्य, फैक्ट्स तथ्य, ए नंबर ऑफ, बहुत सारे। अबाउट दिस टीनी, अबाउट, बारे में, दिस टीनी, इस छोटे से, हार्ड वर्किंग, कठोर परिश्रमी, एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, और बुद्धिमान जीव के बारे में। इसलिए हम इस सबसे छोटे, इसलिए हम इस छोटे से जीव के बारे में, इसके कठोर परिश्रमी होने और उसके सबसे अधिक इंटेलिजेंट होने या समझदार होने के, होने वाले इस जीव के बारे में समझ पाए। इसलिए हम बहुत सारे तथ्यों को, इस जीव के बारे में जो सबसे ज्यादा कठोर परिश्रमी है, छोटा सा है और बुद्धिमान है। एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीने टू टॉक, और एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीने to talk to other ants by passing messages through them. An ant, एक चींटी या कोई चींटी
यूजेज इट्स फीलर्स, फील से बनाए फीलर्स, महसूस करने वाले जो इसका नजरिया है, इसका महसूस करने की पावर है। और एंटीनेस, इसका एक एंटीना होता है या इसका एक डंक होता है जिससे वो क्या करता है, टू टॉक, बातें करता है, किसे, टू अदर्स, टू अदर एंड्स, दूसरी चींटियों से, बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, इससे ये एक दूसरे को अपना संदेश पहुंचाती हैं और इन्हीं के जरिए, अपने फीलर्स के जरिए, अपने एंटीनेस के जरिए ये दूसरी चींटियों को अपना मैसेज या संदेश प्रसारित करती हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप जो आपने किताब अपने सामने रखी हुई है, इसमें अपनी उंगली उस जगह पर जरूर रखें जहां हम इस लेसन में चल रहे हैं। इससे होगा ये कि आप इस लेसन को हमारे साथ साथ पढ़ भी पाएंगे और इसके साथ साथ इसको समझ भी पाएंगे और साथ साथ ही इसकी मीनिंग भी लिखते रहें। ईच एंड वॉच ए रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। वॉच, देखिए, ए रो ऑफ एंड्स, चींटियों की वो कतार, चींटियों की उस कतार को देखिए, मूविंग अप और डाउन द वॉल, जो दीवार पर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रही हो। आप चींटियों की उस कतार को देखिए जो दीवार पर ऊपर या नीचे की तरफ जा रही है। ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। ईच एंड ग्रीट्स, हर एक चींटी ग्रीट्स, प्रणाम करती है, ऑल द अदर्स, दूसरी चींटियों को, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, कमिंग, आ रही हैं जो, फ्रॉम, से, द अपोजिट, विपरीत, विपरीत, डायरेक्शन, दिशा से, जो विपरीत दिशा से आ रही हैं, उन सभी चींटियों को वो क्या करती हैं, प्रणाम करती हैं, बाय टचिंग देयर फीलर्स, क्या करते हुए, उनके फीलर्स को, उनके महसूस करने वाले उस अंग को जिससे वो महसूस करती हैं, उस अंग को टच करते हुए जिससे वो महसूस कर सकती हैं, उस अंग को वो छू करके एक दूसरे का अभिवादन करती हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंड्स। एंड्स, चींटियों के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारी वेराइटीज हैं। द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर ब्लैक और रेड वंस। द कॉमनेस्ट, सबसे अधिक सामान्य, जो कहीं भी देखी जा सकती हैं। वो चींटियां कैसी होती हैं? अमॉन्ग देम, उनमें से जो सबसे साधारण चींटियां होती हैं, जो कहीं भी देखी जा सकती हैं, आर ब्लैक और रेड, वे हैं लाल या काली, या तो काली या लाल रंग की। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन। वी हैव सीन, हमने उन्हें देखा है, देम, उन्हें, सिंस, जब से, उस समय से, जब से, वी वर चिल्ड्रेन, जब से हम बच्चे थे, जब से हम बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, यानी कि हमारी एज के या हमारे से बड़े भी, जब वो बच्चे थे या हम बच्चे थे, तब से हम चींटियों को देखते आ रहे हैं। बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन टू देम, बट, लेकिन, हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन, हमने इनकी तरफ पर्याप्त ध्यान ही नहीं दिया। एनफ, पर्याप्त, अटेंशन, ध्यान, हमने इनकी तरफ पर्याप्त ध्यान ही नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वेयर, कहां, डू दे लिव, लिव मीन रहना, वे कहां पर रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स। इन देयर कंफर्टेबल होम्स, अपने, इन, अंदर, देयर,
उनके यानी कि उनके अपने कंफर्टेबल होम्स, आरामदायक, कंफर्टेबल आरामदायक होम्स, घरों में, कॉल्ड जिसे कहा जाता है नेस्ट्स घोंसले, और एंट हिल्स या फिर एंट हिल कहा जाता है। वे अपने आरामदायक घरों में रहती हैं जिन्हें या तो नेस्ट यानी कि घोंसले कहा जाता है या फिर एंट हिल्स कहा जाता है, चींटियों का ग्रह। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स एंड पासेस। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स। इस की खासियत ये होती है कि इसके सैकड़ों दरवाजे होते हैं या सैकड़ों कमरे होते हैं। सैकड़ों दरवाजे होते हैं या सैकड़ों कमरे होते हैं, रूम्स कमरे होते हैं, और पासेस निकलने के लिए रास्ते होते हैं। इनके घरों की ये खासियत होती है कि वो कम से कम उनमें सैकड़ों कमरे होते हैं या फिर उनमें से गुजरने के लिए जगह होती है सैकड़ों तरफ से। इन सम ऑफ दोज रूम्स द क्वीन एंड लेज एग्स। इन सम ऑफ दीज रूम्स, इन कमरों में से, इन कमरों में से कुछ कमरों में, इनमें से कुछ कमरों में जो रानी एंट होती है, रानी चींटी होती है, रानी एंट, क्वीन एंट, रानी एंट, रानी चींटी लेज एग्स, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। अदर्स आर नर्सरीज, और जो दूसरी चींटियां हैं, दूसरी चींटियां, दोज आर कॉल्ड नर्सरीज। नर्सरीज यानी कि उनके जीवन में काम आने वाली गतिविधियों को सिखाने का स्थान, या जो दूसरी चींटियां होती हैं वो उनके लिए एक ट्रेनर का काम करती हैं। फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, जो इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ग्रब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रब्स कहा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और जो काम करने वाले वर्कर्स, कामकाजी, हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, वे अपने आरक्षित, रिजर्व आरक्षित क्वार्टर्स, कमरों में रहती हैं। रानी चींटी जो होती है उसके लिए विशाल और स्पेशल घर बनाया जाता है, और उसी के अंदर कुछ कमरे ऐसे होते हैं जो सर्वेंट्स के लिए काम आते हैं, जो कामकाजी जो चींटियां हैं, जो काम करने वाली चींटियां हैं, खाना ले जाने का काम करती हैं, दूसरी ज़रूरत का सामान ले जाने का काम करती हैं। उनके लिए रहने के लिए जो कमरे होते हैं, जो जगह होती हैं, वो आरक्षित क्वार्टर्स होते हैं, उनमें वो लोग रहते हैं, वो चींटियां रहती हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। दे स्पेंड, वे बिताती हैं, दे स्पेंड, वे बिताती हैं, मोस्ट ऑफ देयर टाइम, मोस्ट ऑफ, अधिक से अधिक, अधिकतर, अधिक से अधिक समय, अपना वो अधिक से अधिक समय बिताती हैं सर्चिंग फॉर फूड, सर्चिंग ढूंढने में, फॉर फूड भोजन, भोजन की तलाश में वो अपना अधिकतर समय व्यतीत करती हैं या बिताती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड एंड, और सम रूम्स, कुछ कमरे, सर्व एज स्टोर हाउसेस, स्टोर हाउस का काम करते हैं, भंडार गृह का काम करते हैं। स्टोर हाउसेस, भंडार गृह, फॉर दिस फूड, इस भोजन को, ये भोजन को संग्रह करती हैं, इकट्ठा करके रखती हैं अपने कुछ कमरों में, और इन जो कमरे हैं जहां ये स्टोर भोजन यानी कि खाना एकत्रित करके रख दिए हैं, उस जगह को स्टोर हाउस या भंडार गृह कहा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स
सोल्जर्स सिपाही हैव सेपरेट बैरक्स, सिपाहियों के लिए अलग कमरे होते हैं, अलग स्थान होता है। बैरक्स तंबू टाइप का होता है। अमूमन अगर हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ के अंदर बात करें, फौजियों के बैरक्स होते हैं और वो तंबू टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ चींटियां हैं तो ये तंबू बना नहीं सकती, इसलिए उन्हीं स्थानों में से, उन्हीं कमरों में से कुछ को ये बैरक्स के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जहां इनके लड़ाके रहते हैं। वो लोग वो चींटियां रहती हैं जो दूसरे उनके विरोधी हैं उन पर हमला करने का काम करती हैं। नो वर्कर्स हैज एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, और नो वर्कर हैज एवर ट्राइड, और किसी भी वर्कर को, काम करने वाले चींटी को सोल्जर्स के जो बैरक्स हैं उनमें जाने की इजाजत नहीं होती है। जो कामकाजी चींटियां हैं वो उन सोल्जर्स के कमरों की तरफ या उनके रहने की जगह की तरफ नहीं जाती हैं। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, नो सोल्जर, और जो ये लड़ाकी चींटियां होती हैं ये कभी नहीं जाती खाना ढूंढने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए या राशन ढूंढने के लिए, ये चींटियां कभी नहीं जाती। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्ड ए ग्रब, नो वर्कर, ना तो कामकाजी चींटियां, नॉर सोल्जर, और ना ही वो लड़ाकी चींटियां, न और क्लीनर, जो वहां साफ सफाई करने के लिए चींटियां होती हैं, वो हैज एवर हार्म्ड ए ग्रब, कभी भी किसी ग्रब को, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं चींटियों के, उनको हानि नहीं पहुंचाते। सो यू सी, इसलिए आप देखते हैं, एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, एन एंड्स, किसी चींटी का जीवन इज वेरी पीसफुल, बहुत ही शांत होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, ईच, प्रत्येक, डज, करती है इट्स शेयर ऑफ वर्क, अपने काम के हिस्से को पूरा करती है, इंटेलिजेंटली, बुद्धिमानी से, एंड ब्रेवली, और निर्भय होकर के, निडर होकर के, एंड नेवर फाइट्स विद अदर्स मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी नहीं लड़ते, नेवर फाइट्स, कभी नहीं लड़ता है या लड़ती है, विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, अपने ग्रुप के किसी अन्य सदस्य के साथ, अपने ग्रुप के किसी अन्य सदस्य के साथ ये कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। तो ये हमारा लेसन हो चुका है जिसका नाम है द टिनी टीचर, और ये हमारी 7th क्लास की जो बुक है एन एलियन हैंड, इसका पहला ही चैप्टर है। और उम्मीद करते हैं कि ये स्टडी या ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, और इसके लिए जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे वो आपने जरूर पूरे किए होंगे, यानी कि आपने अपने साथ ये किताब रखी होगी और पढ़ते समय अपनी उंगली को आगे वैसे ही बढ़ाते गए होंगे जैसे हम स्टडी में आगे बढ़े हैं। और इसके साथ साथ आपने उन हार्ड वर्ड्स की मीनिंग जरूर लिख ली होगी जो आपको नहीं आते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, आपकी क्लास के जो सहयोगी हैं उन्हें भी ये वीडियो पहुंचाएं, और इसके साथ साथ जो बच्चे आपके आस पड़ोस में दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं और आप ही की कक्षा के हैं, यानी कि 7th कक्षा के ही हैं, क्लास के ही हैं, तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर सेंड करें। इससे होगा ये कि उन बच्चों की आप मदद कर सकते हैं
उनकी पढ़ाई में। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।